तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि कल हम मूवी देखने गए थे रात में, बहुत बहुत मज़ा आई। क्या मूवी थी, मतलब एक एक एंड द डायरेक्टर उन्होंने जो फ्रेम बाय फ्रेम जो शूट किया है, मतलब हैट्स ऑफ, मज़ा आ गया। मतलब ऐसी डायरेक्शन एंड आई रियली अप्रिशिएट, मैं उनको काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ जो डायरेक्टर उन्होंने क्या डायरेक्शन दिया है। एंड बहुत ही ज़बरदस्त। पीपी मेरे साथ नहीं आ पाई। पीपी यू मिस्ड इट। जनाब ये छाती थोड़ी पेट तक खोल लीजिए, कम दिख रहा है। पीपी ये तो जानती हो, तो मेरा स्टाइल है। सो गाइस, फीड करा रही थी और आपको तो पता ही है, अब मेरा बच्चा एवरीडे ग्रोथ स्पर्ट पे लगा रहता है, तो रोज़ फीड कराना, हर टाइम फीड कराना, सुबह से लेकर रात तक फीड कराना बहुत ज़रूरी होता है। इनको क्या है, इन्हें थोड़ी फीड कराना है, मुझे कराना है। अच्छा तो ठीक है, तुम इनकी बात मत सुनिए। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था कि जैसे कि जवान देखा, तो जवान देख के मैं जवान महसूस करने लगा अपने आप को। और अब बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी। पीपी तो हमने बहुत अच्छी मूवी मिस कर दी। और जैसे कि मैं आप सबसे पहले भी बता चुका हूँ कि इस मूवी के लिए काफ़ी बेसब्री से हमें इंतज़ार था। हमें SRK ही पसंद है बिकॉज ही इज़, मैंने लिखवाया था कि ही इज़ वन ऑफ द लास्ट ऑफ द स्टार्स। अगर आप देखें तो वाकई हमारी इंडस्ट्री में लास्ट ऑफ द स्टार्स है, जैसे कि मैं लास्ट ऑफ द स्टार हूँ। नो डाउट। हाँ जनाब, आप पूरे टीवी इंडस्ट्री के टॉलीवुड, लॉलीवुड, बॉलीवुड, डॉलीवुड, जितने भी वुड मिला लीजिए, आप लास्ट ऑफ द स्टार्स क्या, आप ब्रह्मांड के बाहर निकले, वो जो नेबुला होगा ना, जो गैस और वो डस्ट पार्टिकल्स का बना होगा, जो ब्लैक होल बनने की कगार में होगा, आप उसके आसपास भी नहीं भटकते जनाब। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ऐसे इतनी नॉलेज कैसी बात कर रही हैं आप? मैं सबका, मैं हाथ दर्द कर रहा, हाथ दर्द कर रहा, पकड़ना। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत। थोड़ा सा पेट तक खोलिए, पेट तक, अच्छा लगेगा। ही इज़ द हॉटेस्ट स्टार। लास्ट ऑफ द स्टार्स है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं मीरा रोड का लास्ट ऑफ द स्टार्स हूँ। और जैसा कि आई एम फीलिंग मुझे बिलीव नहीं होता। अच्छा, मुझे बिलीव नहीं होता, मेरी किस्मत में ये थे। हो गया कपाल भारती, इट्स ओके। तो गाइज, आप लोग क्या फालतू के क्वेश्चन लिखते रहते हैं कि अम्मी को पापा को साथ में रखिए। क्यों साथ में रखें हम, क्यों रखें? ऑल्दो माई मदर इज़ द स्वीटेस्ट मदर इन लॉ इन द वर्ल्ड, ऐसा मैंने बोला था इंटरव्यू में, और मैं हर जगह हर दफ़ा सबको यही बोलती हूँ कि मेरी अम्मी से ज़्यादा स्वीट अम्मी दुनिया में किसी की नहीं है और हो ही नहीं सकती। ऐसा मैं बोल चुकी हूँ सबको। आप लोगों ने देखी है, मैंने स्टार्टिंग के जितने भी व्लॉग्स बोले हैं, सब में चाटम चाट सेगमेंट लगा रहा है। अम्मी की तारीफ कर रही हूँ, अब तो खुश हो जाइए, आपके लिए ही तो करती हूँ अम्मी की तारीफ। लाओ, मैं थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ तुम्हारे लिए, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। दैट्स द बेस्ट हस्बैंड। सो आई एम ब्लेस्ड। दुनिया में मैं यही आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ कि आप लोगों के पास में भी इतना लविंग और इतना ही सेल्फ ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्ट हस्बैंड होना चाहिए। अगर आपके पास होगा ना, तो आपकी तो ज़िंदगी ही मतलब नरक बन जाएगी। ना वो बेबी को उठाना सर, पकड़ दे, मैं बेबी को उठा के दिखा दूँ। हाँ, थोड़ा उठा लीजिए, आपका फुटेज बहुत ज़रूरी है, आप बेबी को उठा लीजिए। हमारा देखिए, यही छोटे छोटे मूवमेंट्स जो होते हैं फादर एंड सन के, बहुत ही स्पेशल है। अब रख दीजिए, हो गया, शॉर्ट मिल गया। थक गए जनाब, बहुत काम करते हैं। छाती दिख रही है ना? हाँ, देख, मम्मी को पापा को साथ में रखिए। क्यों हम उनको साथ में नहीं रख सकते? वी आर द बेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। हमारे पास 5 BHK हमने बना लिया है, लेकिन उसमें अम्मी के लिए जगह नहीं है, बिकॉज अम्मी सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग के लिए रखी हुई है। असली में उनके साथ नहीं रह सकते भैया, वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। वो फालतू के अपने वो लेकर के आ जाती हैं नुस्खे कि हमारे यहाँ तो ऐसा कहा जाता था, हमारे यहाँ वैसा कहा जाता है, हमारे यहाँ ऐसे होता है। भैया मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं ज़रूर कहती हूँ कि मैं ओल्ड स्कूल हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं, एक्चुअली में मैं आलसखोर हूँ। जैसा कि आपने देखा, पापा के लिए टीवी आ चुका है और मैं सब कुछ ब्लॉग करता हूँ, टीवी से लेकर जो भी कुछ लाता हूँ घर के लिए। लेकिन तुम्हारे लिए जो बैग्स लाता हूँ उनका ब्लॉग नहीं करता हूँ। वो भी LV के 3-3 लाख के बैग्स होते हैं, आपको पता है? वो ये हम लोग जब भगवान कलेक्शन जाते हैं, वहाँ से एक कतरन भी खरीदते हैं ना, एक
टुकड़ा भी खरीदते हैं 1000 रुपए का, वो भी हम व्लॉग करके दिखाते हैं, वो भी व्लॉग से हमें पैसे चूसने होते हैं, वरना उन कपड़ों का खर्चा कैसे निकलेगा। लेकिन हम लुई विटॉन का बैग लाते हैं, गुची के स्टोल्स लाते हैं, और क्या दिया था जनाब, आप गुची के शूज लाते हैं। तो ये सब चीजें जो हम लाते हैं ना, ये हम चंकित को भेज देते हैं, वो ले आता है, लेकिन वो भी अपने ब्लॉग में नहीं शूट करता। उसके लिए भी ये बड़ी बात होगी कि ओ गाइस हम आए हैं लुई विटॉन के शोरूम में, ये वो। जनाब इतना कॉपी मत दो कि लोगों को पता लग जाए। नेक्स्ट टाइम ओरिजिनल देना, ओरिजिनल। नेक्स्ट टाइम तो मैं पक्का ओरिजिनल दूंगा आपको, और इस बार तो शूट भी करूंगा। प्लीज, अब तक नहीं किया वो वरना भूल जाइए। सबकी क्लास लगा दूंगा मैं, सबकी क्लास लगाता हूँ मैं, लेटर भेज रहा हूँ आज ही मैं। पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए, हमारे पर शक करते हैं वो। हाँ, कहते हैं कॉपी कॉपी कॉपी। क्या कॉपी कॉपी? कॉपी मिलता नहीं है मार्केट में, मीरा रोड में कॉपी नहीं मिलता, लोखंड वाला में कॉपी नहीं मिलता। एक की छुट्टी कर दूंगा मैं, एक की क्लास लगा दूंगा मैं, रुक जाओ भी। आप लोगों को पता पिछले भी 5 साल से लगा रहा हूँ मैं सबकी क्लास, जब से मैंने ब्लॉगिंग लगी है। चलो फिर चलते हैं। Yes. तो टेक केयर से गाइस, खुश रहिए, प्यार बांट के सुट्टा मारते रहिए, और सबकी जो है माँ बाप को अलग रखिए, माँ बाप को अलग रखिए, उनके साथ वक्त मत बिताइए, उसके बाद मत जाइए। उनकी केयर करने के लिए अब तो हमारे पास रखिए। वक्त है। देखिए माँ बाप के साथ वक्त मत बिताइए, उनकी केयर करने के लिए पर्सनल असिस्टेंट रखिए, उसको 10-20 हज़ार रुपए दीजिए और अपने हाथ धो के बिल्कुल छुट्टी करिए। पीपी क्या कर रही है, खोल दे रही है सब कुछ। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारी बहू हो, हमारे घर की बहू, हमारी घर की जान हो। आपके घर की ATM हूँ मैं। ये तो व्लॉग चल रहा है ना, इसलिए बोल ही रहा हूँ। हाँ। नहीं तो कहाँ तुम्हारे लिए। अच्छा गाइस, हम लोगों से कुछ सीखिए। छाती सही लग रही है ना पीपी? फिदा हो मेरे पे, फिदा हो। जी याद है, आपने क्यों बता दिया हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था? क्यों बता दिया आपने सबको? अब लोग कहेंगे कि इन्होंने बता दिया एक्स्ट्रा मैरिटल, और फिर मैं आपकी वो डायलॉग जो आप बोलते हैं, सही चीज करी गलत चीज नहीं, सही चीज करी गलत चीज नहीं, वो गलत हो जाएगा फिर। याद है आपको? तो इंटरनेट पे अवेलेबल है गाइस। ब्लैंक हो जाता हूँ ना, मेरे दिमाग घूम जाता है जब कोई ज़्यादा बातें कर देता हूँ, पढ़ी लिखी बातें, तो मेरे से दिमाग कुछ चलता नहीं मेरे से। तो मेरा तो मैं एकदम बिल्कुल ऐसे ही डम दिखता हूँ, जैसे तुमने बोला ना अभी। मैं छपरी तो आप है ही ना। खैर कोई बात नहीं। इन्होंने हम लोगों की इंटरव्यू लेने आए, मीडिया को हमने बुलाया हुआ था, हमारा रिसेप्शन था। तो जब मीडिया आई, मीडिया वालों ने पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, तो मेरी तारीफ करने के चक्कर में ये नहीं बोला कि मैं करंटली अच्छी लग रही हूँ, बोल दिया मेरा तो दिल इसमें 5 साल पहले ही आ चुका था, तो मैं तो तब शादीशुदा थी ना। तो फाइनली सबको पता ही चल ही चुका है। तो खैर बहुत खुशी की बात है। और जैसे कि हम पहले भी कहते हैं, हर बार हम कहते रहते हैं कि हम क्या कहते रहते हैं हर बार, सही चीज़ करी गलत चीज़ नहीं। हाँ, कुछ भी बोलते रहते हैं, मतलब जो भी हम भौंकते रहते हैं हर बार। तो कमेंट सेक्शन में, जैसे कि पीपी के कमेंट सेक्शन में आप लोग गालियाँ देते रहते हैं, वैसे ही कमेंट सेक्शन में हमारे भी आते रहिए, हमारे भी गाली देते रहिए, एंगेजमेंट बढ़ेगा एटलीस्ट। अरे आइंदा से हम बस जो बोलेंगे ना, सही चीज़ करी गलत चीज़ नहीं, सही चीज़ करी गलत चीज़ नहीं, सही चीज़ करी, तो ये याद रख लीजिएगा, हम लोग वही लोग हैं जो हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं। एक शादी में मैं थी ऑलरेडी, मेरी एक अच्छी खासी फैमिली। शर्म करो तुम लोग, शर्म करो, हमारे बारे में ऐसी बातें करते हो। हाँ, क्यों ऐसे करते हो? शर्म करो। मतलब तुम लोग को जरा सा भी वो नहीं है, फर्क पड़ता जरा सा भी है। नहीं है तुम लोग को। फर्क पड़ता है जब आप सच बोलते हो, फर्क पड़ता है। अगर मुझे फर्क पड़ रहा है तो आप लोगों को आप बददुआ दो, जरा बददुआ दो। हाँ। तुम लोग को ना, मतलब तले जाओगे यार, तुम लोग की क्या हालत होने वाली है ना। मैं भले जो है दूसरे का घर बिगाड़ के शादी कर लूं, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में रह लूं, ठीक है, और हमारी जो है सब जगह भागते रहे, पूरे घर में हमारे सब लोग, हर कोई भागता रहे दूसरे के साथ शादी से पहले, बगोड़ा खानदान का जो भी है, तो ठीक है, वो हम करते रहे, लेकिन आप हमें मत बताओ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अच्छा जनाब, मैं आ गया ना एक कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, पहले अपना ही पेट पाल लेते तुम। चलो रखो, ये बंद करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कहाँ गई है मम्मी? कौन है क्या? हाँ, अरे क्या खा रही हो मम्मी? भाई ने मना किया आपको, ये क्या खा रही हो? तेल वाली चीजें मना कर रखी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल करने लगे हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। अरे एक्स्ट्रा वर्जिन तक तो सुना था, ये एक्स्ट्रा वर्जिन कैसे किसे कहते हैं मम्मी? जब चुम्मा भी ना लो तो एक्स्ट्रा वर्जिन हो जाता है। अभी जो है एक्स्ट्रा वर्जिन भी आने लगा, हमें तो पता ही नहीं था मम्मी। ये किसने ला के दिया? दीदी ने आप ये किसने ला के दिया? उसने ला के दिया, उसने बहू ने हमारी। अच्छा, फरिश्ता ने। तो चलो बैठ के थोड़ा सा, अभी खा लिया है, देखो खाना और बैठना और सोना ये अम्मी की स्पेशलिटी है। अम्मी आपका फेवरेट है, ये फेवरेट है ना अम्मी? चलो अब चलते हैं, चलो अम्मी। हाय 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 हाय। तो अम्मी देखा आपने, दावत भी हुई हमारी, देखा
कितना अच्छा भाभी ने दावत करी। और अम्मी आपने वो देखा, हमने इस बार एक्सपोज भी कर दिया, क्योंकि हर बार लोग कहते थे भाभी को तुम लोग मदद नहीं करते हो, अम्मी जाके मदद नहीं करती हैं। तो हमने इस बार व्लॉग में अम्मी सबको बता दिया पब्लिक को कि देखिए भाभी ने हम लोग को, हमने तो बोला था कि अम्मी को और पेटी खाला गई हैं भाभी के पास, लेकिन भाभी से मदद कुछ चाहिए हो तो ले लें, लेकिन भाभी लेती कहाँ हैं और पब्लिक को दिखाती हैं कि हमारे लिए हम अकेले सब कुछ करते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं मानसी दीदी की मदद ले लेगी, भरम दादा की ले लेगी, हमसे नहीं लेगी। हमें बेटी को भेज देंगे, क्या जा रहा है हमारा? हाँ, बेटी खाला भेज देंगे, क्या जा रहा है? जैसे वो यहाँ काम करे वैसे वहाँ कर लेगी, हमारा कुछ मतलब नहीं उससे है। लेकिन बेटी खाला से मदद नहीं लेगी, तुमसे नहीं लेगी, तुम तो कहीं करना ही नहीं चाहती। भाभी हमारे नहीं करना चाहती। भाभी हमसे नहीं ले तो बेहतर है। अम्मी बहुत घबराहट हो जाती है, ऐसी बातें मत बोला करो। बातों में ही घबराहट हो जाती है हमें तो। वो तो हमारी बेटी हो तुम, है काम चोरी के तुम्हें सारे तौर तरीके पता है, सारा स्टाइल पता है तुम्हें काम चोरी का। बहुत अच्छी अम्मी। हमारे देखो, लेकिन तुम आजकल हमें बहा नहीं रही हो, बिल्कुल भी फूटी आंख नहीं बहा रही हो। क्यों अम्मी, क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया? अपने ससुराल वालों को बटुआ दिला रही हो, चप्पल दिला रही हो, क्या कर रही हो? हमने कभी पूछा अपने ससुराल वालों को? अम्मी कभी नहीं पूछा हमने। अम्मी हम तो भाभी के नक्शों कदमों में चल रहे हैं। भाभी भी तो आपको भी तो खुश रखती थी भाभी, देखी कभी कभी एक टाइम पे याद करिए। ऐसा लग रहा है हमें अपने कर्मों की सजा मिल रही है। जैसे हमने उसको देखो उससे बराबरी ना करना। उसने तब किया है जब उसके पास था भी नहीं। तुम्हारे पास तो भर भर के जितना तुम निचोड़ती नहीं हो उससे कम ही करती हो, तो तुम हमारी बेटी हो, हमें पता है। अम्मी हम कोशिश तो करते हैं थोड़ा बहुत निकाल लें, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा करेंगे तो वहाँ पे जब गांव जाएंगे, गांव जाके थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा इत्मीनान रहेगा अम्मी, इसलिए करना पड़ता है। आप समझती क्यों नहीं अम्मी? हाँ बिल्कुल। तो अपने सुकून के लिए करो, ज्यादा लिटकाने की जरूरत नहीं, अपने सुकून के लिए। लेकिन जितनी भी प्रॉपर्टी जब तुम ले रही हो तो अपने ही नाम पे लेना, इसके नाम पे नहीं लेना। ये बिल्कुल 100% सच बात है। उसने कहा था सब अपने नाम करा लूंगा, फिर इसको मजा चखाऊंगा। अम्मी हमने सुनने में आया है, ये हमें नेहा फैजी ने बताया है कि ऐसा हुआ था। नेहा फैजी ने जो बताया बिल्कुल सच बताया, क्योंकि इस जगह से बात निकली है कि वो झूठ हो ही नहीं सकती। हाँ, और ये बात तुम बिल्कुल घर से ये बात तुम्हें बात नहीं बताएंगे। अम्मी बताओ, ये बात तुम्हें किसने बताई? अभी नहीं। झूमी कही जा रही हो अम्मी? अरे हम दुल्हन नहीं हो तुम, दुल्हन। शादी के पहले के दिन याद आ अभी तुम दुल्हन नहीं हो, दुल्हन। हाँ, खत्म हो गई दुल्हन। तुम्हारी शादी में कैसे दुल्हन बन के बैठे, इतनी बड़ी पल के लगा ली हमने, आंखें खुल नहीं। अम्मी मेहंदी भी तुमने यहाँ हाथ तक चबूतर तक ऊपर खींच लिया था तुमने। हाँ अम्मी, पैर भी खींच के बैठ गई थी, तुम तो बैठी हुई थी अम्मी पूरे। अच्छा, हमारे साथ सब फोटो खिंचा रहे थे, हमें सेलिब्रिटी क्या? सेलिब्रिटी नहीं अम्मी, सेलिब्रिटी। हाँ सेलिब्रिटी, कुछ भी नहीं आता अम्मी आपको। ऐसी सेलिब्रिटी यहाँ औरतें यहाँ खड़ी हो जा रही हैं, यहाँ कह रही अम्मी आपके साथ, अम्मी एक सलाम कर दो छोटों को बड़ों को। ऐसा अम्मी अब तो आज सलाम करती नहीं, आजकल क्या हो गया? अच्छा, तुमने ये कहा कि भाभी से पूछने जा रहे हैं, ऐसा बोला तुमने? हाँ, चलो सही। इसका मतलब यही हुआ ना, भाभी से पूछने जा रही, क्योंकि भाभी एंट्री नहीं देती हैं। बिल्कुल। भाभी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अगर हमें भाभी के घर में जाना है तो हम जो है छमक करके ऐसे नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल, हमें जो है पहले पूछना पड़ता है भाभी हम आए, और दरवाजा ही नहीं खोलती। अगर पहुंच जाओ तो कहती नहा रही है, फिर दूसरी बार पहुंचे तो कहीं धो रही है, तीसरी बार पहुंच जाओगे तो अभी भी लपेट। कितना नहाती धोती फिर भी गंदी लगती है। हाँ भाभी अभी भी झबरी बनी रहती है। कितने कहेगी नहा रहे हैं, धो रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, अब तो एक और के धुला रहे हैं। अल्लाह पता नहीं अम्मी क्या करती रहती है। हम लोग तो देखो कितने साफ सुथरे रहते हैं, एक ट्रैवल करने के बाद 3 दिन तक वही कपड़े पहने रहते हैं, इतनी साफ सफाई। साफ तो सिर्फ अम्मी रहती हैं, रोज नया सूट पहनना, सो जाना और खा लेना। हाय हाय, अम्मी की जिंदगी से अच्छी जिंदगी किसी की। समय है ना अम्मी आपके पास, समय ही समय है आपके पास। और पापा की खिदमत क्यों करे? पापा की खिदमत देखो, पहले उन्होंने पापा को अपने पास रख लिया, अब उन्होंने बना लिया 5 BHK इतना बड़ा सा। 5 BHK में अम्मी आपको जगह अभी भी नहीं मिलेगी, और हमारी 3 BHK में भी आपको जगह नहीं मिली अम्मी। क्या हो रहा है? सास बहू एक साथ नहीं रह सकती, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रहती, जो कहावत है, ये सही अम्मी है? बिल्कुल नहीं रह सकती। तो मैं कैसे रहूंगी फिर अपने मोहल्ला में, बताइए आप? ऐसा हो सकता है? तुम्हें कहा? हाँ वही तो, लोग नहीं पब्लिक बोलती रहती है अम्मी आप अपने वहाँ अपने मायके अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती, अपने यहाँ नहीं रहती, पता नहीं क्यों बोलते रह सकती है। जब तक तुम उसके नल्ले को पालती रहोगी तब तक रह सकती है। वो तो पल ही रहा है अम्मी, देखो हमें खुश करने के लिए जो है, जब जैसे ही उसके अकाउंट में आता है आवाज आती है क्रेडिटेड, वैसे ही अम्मी देखो कैसी तारीफ करना शुरू कर देता है हमारी ब्लॉग में। कितना देती हो? हमें 20-30 हजार 40 जो भी निकल जाए अम्मी, वैसे भी वो ट्रांसफर तो वही करता है अम्मी। अब ज्यादा है, तो कम करो, थोड़ा कम करें। हाँ, उसके हिसाब से ज्यादा है, उसे करना ही क्या है। बट अम्मी जिस दिन भी आपको दिखे ना मेरी एक्स्ट्रा तारीफ करते हुए ब्लॉग में, समझ जाना मैं समझ गई थी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, उसके बारे में बता दिया कि भाई उसके खेत है, खलियान है, करोड़पति है, अरबपति है, रजवाड़े। अम्मी चुप रहो, ये मत बताओ अम्मी, राज मत खोलो अम्मी, सारे राज मत खोलो हमारे। भैया हम बता देते हैं आज को कि जो वो है
खेती पूर्वजों की है, अगर वो खेती बेचेगा तो जाके उसके पास पैसा आएगा, जो कि उसके पास की है नहीं। खेती तो लेकिन बिकती नहीं है। वही एक लौता सोर्स ऑफ इनकम, वही एक उनका जरिया है पैसा का। और इतनी है वो खंबा खाड़ी वाली वो है ना राजस्थान में, वो जो वो जाट होते हैं उनके जैसा नहीं है कि भाई वो लैंड क्रूजर फॉर्च्यूनर ये निकाल ले। अगर होता तो आजकल के आल्टो तक तो निकाल लेता। तो हमने गाड़ी निकलवाई आके अम्मी, और क्या। अच्छा तुम भी बहुत इतने बड़े क्या कहते हैं, बहुत बड़े लंबरदार और जमींदार होते हैं। तो अरे लंबा कुछ नहीं, देखो हम बता रहे हैं इतनी खेती सिर्फ फेंकूदार है वहाँ पे, फेंकूदार अम्मी, ज्यादातर फेंकूदार हैं। इतनी खेती है, हम बता रहे हैं, हम सच्चाई जब से हम पहुंचे अम्मी तब से जो है अपने दोस्तों की दावत कर रहा है अम्मी, नहीं तो उसकी पहले औकात नहीं थी अपने दोस्तों की दावत कर पाए। हाँ, बहुत खाया, बहुत जगह लूटा है। अब जाके जो बांटने की कुव्वत आई है वो हमारी वजह से आई अम्मी। तो देखो ये था कि तुम्हारा घर मतलब तुम्हारा क्या, हमारा घर हम सबकी वजह से बहुत बदनाम था। जैसे होता नहीं है कि गरीब पूर्वज भी गरीब, पूर्वजों के पूर्वज गरीब, पूरे खानदानी गरीब, तो ऐसे हम लोग खानदानी भगोड़े, ठीक है। तो हमारा जो खानदान कैसी बातें कर रही है। देखो जो है उसको बताने में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, एकदम छाती ठोक के बताओ जो है, ठीक है, कोई शर्मिंदा वाली बात नहीं। भग गए तो क्या हो गया, क्या हो गया, भग गए तो आप शादी से पहले गरम खून हो ही जाता अम्मी, है ना। कि तुम बार बार बताती थी कि देखो 200 रुपए जीत के आया तो हमें दिए, तो तुम बहुत ज्यादा गरीब इमेज बना रही थी उसकी। तो उन्होंने बता मैच में खेलता था अम्मी, मैच खेल के जीता था तो कहता था बाबू तुम्हारे लिए 200 रुपए जीत के लाए हैं। हमने कहा बाका मैं पब्लिक को दिखा देती है 200 रुपए भी मेरे लिए कितनी अहमियत है। मैं ये दिखा रही थी कि देखो आपका पति कितना भी लेके नल्ला हो, है ना, नल्ले से नल्ले याद आ जाता है मुझे भाई की तरह, मतलब भाई की तरफ काफी थोड़ा सा काम कर लिया तो अभी लेटेस्ट नल्ला हुआ है वो, अभी लेटेस्ट नल्ला हुआ। हाँ तो भाई मतलब मैं कह रही थी अम्मी अगर वो 200 रुपए ला गए तो मैं दिखा देती थी कि देखो 200 रुपए जीत के वो मुझे कितना चाहता है। तुम्हारे लिए जो चूड़ी लाता था, टेडी बियर छोटा सा, ये सब चीजें लाता था, तो तुम दुनिया को दिखा रही थी कि मैं सिर्फ ऐसे आदमी प्यार मोहब्बत की भूखी हूँ और ऐसे आदमी। तो बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन देखो ये भी बात है कि अगर वो बिल्कुल ही उसके कोई बैकअप ना होता और वो बिल्कुल ही इतना ही गरीब होता कि वो एक चूड़ी लेने के लिए मोहताज होता, तो तुम ना करती। देखो हमें ये पता है, तुम्हें बस ये पता है कि एक लौता लड़का है और इन लोगों की इज्जत है क्योंकि इनके घर में कोई भागा भूगा नहीं है हमारे जैसे, तो इज्जत है इन लोगों की, सलाम वलाम करते हैं लोग, थोड़ा इज्जतदारी वाली बात है अपना उठने बैठने में, ठीक है। लेकिन आजकल वो भी इज्जत भी मिट्टी में मिली जा रही है क्योंकि वो 180 डिग्री टर्न हो गया ना इनका, जो कहते थे वो करते नहीं है, तो इज्जत भी नहीं रही, वो भी नहीं। शादी से पहले तो बहुत ज्यादा हमारी बेइज्जती करी है अम्मी उन्होंने पूरे गांव में। तुमने भी तो करी है, तुमने भी तो कितनी जगह बताया उनकी बारे में। हमने भी नहीं छोड़ा अम्मी, हमने भी क्यों छोड़े, दोनों करते थे, वो करते थे, आप ही तो कहती थी छोड़ो नहीं तुम भी। अब जब तुम्हारा एक हो गया तो तुम व्लॉगिंग के मारे दुनिया को दिखा रहे हो कितनी अच्छी, तो यही तो तुम्हारा झूठ है। तो इसीलिए तो नहीं हमें फैजी को अच्छा नहीं लगता अम्मी। तभी आप देखो अब रक्षाबंधन, अगले रक्षाबंधन सब यही कह रहे हैं कि क्या नाम है, पापा के भी बहनों को बुलाइए घर में, वो भी राखी बांधे। हाँ उनको भी बुलाइए अम्मी, उनको भी न्योता दीजिए कि वो लोग आए राखी बांधते। आपने कितने दिन से कहा है कि दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है, खुला क्या है, कह दो डब्बा तो जाती है, डब्बा लेके आ जाएगी। दरवाजा हमको बोलो, हम लेके आते हैं। अम्मी ये बताओ अगली बार जब जाते हैं तो अम्मी लेके आ जाएंगे उनको। आप क्या बोलती हो, कैमरा बंद है अम्मी? देखो मन नहीं कर रहा हमारा बुलाने का, लेकिन जैसा तुम्हें सही लगे। अम्मी कैमरा ऑन है तो अम्मी क्या कहती हो, आप लेके आए उनको? जरूर लाओ, हमारे घर में कोई कमी नहीं है। हाँ, कोई कमी नहीं, बिल्कुल आए रहे जितना मन कर, जितना मर्जी रहे। ये पूरा घर में पूरा घर पड़ा है अम्मी, है बताइए। कोई मना हो नहीं है, कोई मना नहीं, जब चाहे आ जाए, कोई मना नहीं। अम्मी कैमरा बंद है तो क्या चाहती हो आप अम्मी आ जाए? हम नहीं चाहते, हमें तो बस एक ही इंसान पसंद है, पेटी खाला। हाँ, उसके अलावा कोई नहीं आया। सबसे ज्यादा काम करे। अम्मी कैमरा ऑन है तो आप चाहती है सब सारी फुफी आ जाए? पूरा घर खुला वाह मम्मी, बहुत बढ़िया अम्मी, मजा आ गया। ये चीज अब पूरी पब्लिक देखेगी आपकी। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं दोस्तों के साथ घूमने, ठीक है ना? दोस्तों के साथ? नहीं हम नहीं रह सकते। इधर से उधर से इधर घुमाते रहो, पगलाते रहो, पूरा दिन काम करना, आंखों के नीचे काले बड्डे। रुको नेट बैंकिंग ऑन कर रहे हैं, रुको। कितना चाहिए बताओ, कितना चाहिए? हाँ कितना अमाउंट बताओ। हाँ अरे नहीं 20,000 क्रेडिट हो गया। 10 और कर रहे हैं, 10 और। रुको 30,000 क्रेडिट, 30 हो गया, 30 हो गया है। आज मत जाओ पारू, मेरे पारू इधर आओ। टाटू हैं, प्यारू नहीं है। अच्छा पारू तो हमें टाटू तुम्हें बताते हैं, लाओ। अच्छा किया तुमने कर दिया। अब हम थोड़ा ब्लॉग में अच्छी बातें करते हैं। आओ इधर आओ, तुम बहुत अच्छी हो,
सबके लिए मैंने बहुत तो आप सोचती हो, मत करो। सबके लिए बहुत सोचती हो। नहीं, हमें तो कहना है, नहीं हम कहेंगे आज जो है, रुक जा, थूक दे थोड़ा। तुम जो हो सबके लिए बहुत करती हो, ये बेचारी जो है ना सबके लिए करती है और अपने लिए बारे में नहीं सोचती कभी भी। हमेशा देखो दूसरे के लिए, अम्मी के लिए क्या लाना है, अब्बा के लिए क्या लाना है, अपनी अम्मी के लिए क्या लाना है, भाई के लिए क्या लाना है, सबके लिए, भाभी के लिए क्या ले जाना है, इरफान के लिए क्या ले जाना है, हमारे लिए क्या, सबके बारे में सोचती, अपने बारे में कभी सोचती। ये लड़की बहुत मेहनत करती है और आप लोग जो बोलते हो, आप लोग को एक पैसे की वो नहीं है, तमीज़ नहीं है कि आपको क्या बोलना है, ठीक है ना। जो घबराहट है वो सच है, हमें होती है, सबको पता है हमें होती है, अम्मी को, अम्मा को, सबको पता है हमें होती है। वही चीज़ है कि आप लोग को नहीं पता असलियत क्या है, ठीक है, असलियत तो हमें पता है। ऐसा जब आता है तो अच्छा लगता है। बेचारी बहुत कुछ करती है हमारा, ठीक है, हमें गाड़ी दिलाई है ना, यहाँ प्रॉपर्टी ले ली, वो हमारी, हम ही इस्तेमाल करेंगे, वो बात अलग है। प्लस घर के पास बहुत सारे खर्चे करती है, वो सबके बारे में सोचती है, ठीक है, दावत करती है हमारे दोस्तों की, हमारे लिए सोचती है, हमारे लिए कपड़े दिलाती है, हमें ब्रांडेड जूते पहनाती है, बहुत सोचती है वो सबके लिए। कोई बात नहीं, हम बोलेंगे, हम नहीं करेंगे तो तुम चुप रहो, तुम ये तुम्हारा बड़प्पन नहीं, छोटापन है। आप मत बताओ, रहने दो, आप मत बताओ, रहने दो, मत बताओ, ये कोई बताने वाली चीज नहीं, रहने दो। रुक जाओ, ठुक जाओ। और दुपट्टा पहले को जब लेके आते हैं ठीक से लगा, पहनो दुपट्टा, पब्लिक बोलती है। अभी कट कर देंगे इसको हम क्या करेंगे, तुम भी करती हो, हमें तो एडिट आता भी नहीं, तो ठीक है, आप लोग समझ गए कि नहीं। बहुत कुछ करती है सबके लिए और सबके बारे में सोचती है, अपने बारे में कभी नहीं सोचती, यही है। लेकिन तुम अपने बारे में भी सोचो। अपने बारे में सोचते तो तुम अपने बारे में सबके ऐसे ही खुलकर सबके काम आती रहो तुम हमेशा। आपने ये क्यों बोल दिया था पिछले व्लॉग में कि सबके काम आती रहो? मतलब सबके काम आओगे तभी तो तुम्हारे साथ सब कोई काम आएंगे। मतलब हम आपके काम नहीं, मतलब आदमी दूसरे की मदद करेगा, करे मतलब यह है, तुम दूसरे मदद करोगी, तुम्हारी भी मदद होगी। हमारी मदद तुम खुद ही करते हो, तुम थोड़ी करते हो। मतलब देखो डब्बा ही रहोगी तुम एकदम, है चाटू हो तुम, प्यारू हो हमारी, गिली कुच्ची, ये एकदम बिल्कुल गुटके वाली, ये लो, अच्छा लगा। है मोहब्बत तुम्हें हमेशा काम अपना करवाएं, तुम्हारे हाथों से अपने अकाउंट में क्रेडिट डलवाएं। बहुत अच्छा, मजा आ गया। चलो जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ 20,000 अंदर और जा रहा हूँ उड़ाने इसको। चलो, और तुम अपना ख्याल रखना, ऐसे तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। वो भेज दो बर्तन धुलवाने, चेहर को भेज दो बर्तन अभी भेजते हैं, अभी तुरंत के तुरंत आती है, अभी सारी जो है लाइन लगा दूंगा तुम्हारे लिए। तुमने मेरे 20,000 डाले, मजा ही आ गया। 30 डाले हैं, 20 डाले तुमने, भूल जाओ 10। चलो ठीक है, अच्छा 10 दोस्तों। चलो फ्रेंड्स ख्याल रखिए अपना, ठीक है। और फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं और अभी डब्बा भी जा रही है, हम लोग इसके बाद जो होगा आपको दिखाएंगे, आगे कंटिन्यू रखेगा व्लॉग, ठीक है।